Okay. Ace of Wand, like I told you, all the aces are beginnings. नंबर 1 के कार्ड हैं. नंबर 1 कार्ड की सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है बिगिनिंग. दूसरी चीज आपको याद रखनी है करेज. तीसरी आपको याद रखनी है लीडरशिप. एंड एस ऑफ वांड तो वैसे ही फायर के कार्ड है, और ऊपर से अब एस ऑफ वांड का जो है लाइक फायर के कार्ड तो है ही, इसके साथ जो है सन और आ गया, नंबर 1 और आ गया. तो कितनी फायर, कितनी ज्यादा जो है मोटिवेशन होगी. और एस ऑफ वांड में अगर आप फोटो पे जाएं तो ये बहुत कलरफुल फोटो नहीं है, एक्सेप्ट कि नीचे जो है काफी ग्रीनरी है और नीचे टीले बने हुए हैं ट्रायंगुलर. इफ यू लुक एट दैट, ट्रायंगुलर टीले बने हुए हैं, और ट्रायंगल जो है हमारे टैरो में हमेशा फायर को रिप्रेजेंट. एंड एक हाथ आ रहा है बादलों में, और अगेन उस हाथ के चारों ओर ग्लो है, और बादलों से वो हाथ जो है निकल के एक वॉन्ड आपको ऑफर करे. एंड आई वॉन्टेड टू से कि क्यों ये मैस्कुलिन सूट है, और अगर आप देखें फेमिनिन सूट और मैस्कुलिन सूट, फेमिनिन सूट बड़ी जेंटली बड़े प्यार से रिसीव कर रहा है या दे रहा है, एंड मैस्कुलिन सूट ने हाथ में पकड़ा हुआ है, छीन लूंगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. और अगर आप हाथ की जो है पोजीशन देखें, इट्स थम्स अप काइंड ऑफ अ थिंग. यानी कि कोई आपके पास इस समय नई बिगिनिंग आ रही है या ओपनिंग आ रही है. थम्स अप, ये भगवान की तरफ से थम्स अप है. जाइए, अवेल ऑफ इट, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जानिए. तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास जो आ रही है, ये इस तरह से आ रही है, बादलों से निकल के मूव करती हुई. क्योंकि आप अगर देखें तो नीचे जो है मतलब ये जैसे वांड हमारा कप था, नीचे उसके जो है पानी आपको बड़ी क्लियर जैसे दिखाई दे रहा था. देयर वाज लॉट ऑफ वाटर एंड पूरे फोकस में था पानी. और इसमें जो है नीचे जो टीले हैं पूरे फोकस में नहीं, यानी कहीं ना कहीं फ्लाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रही है, जैसे ऊपर से प्लेन में कोई चीज फ्लाई कर रही होती है ना, तो दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इज देयर. तो ये कार्ड जो है मूवमेंट को भी डिपिक्ट करते हैं, और ये कह रहा है कि आपके पास एक नई बिगनिंग आ रही है. और वो नई बिगनिंग किसकी है? वांड की है. वांड मीन्स वर्क रिलेटेड थिंग्स, करियर रिलेटेड थिंग्स, बिजनेस रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड. दैट्स व्हाट द मेन थिंग. जिसके लिए ऐसा काम जिसके आपके मन में इतनी ज्यादा पैशन है, और जो आपकी हॉबी कभी रही हो, आप जो है सडनली उसके ऊपर जो है अब अपना पूरा अपना जो है करियर उसी के ऊपर जो है डाल देते हैं. हो सकता है पहले आप कोई काम ऐसा कर रहे हो जो फुलफिलिंग ना हो, जो आपको बोर करता हो, या फिर जो है उस काम में जो है मतलब आप ठीक भी हो, तो भी उसके बाद अचानक आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है उस चीज के लिए जिसके आपके मन में रियलिटी में पैशन है, जो अंदर से पैशन है. आप जो है पैसे कम भी हो चाहे उस चीज में, यू स्टिल गो फॉर. तो ये कार्ड जो है ये कह रहा है कि वो वाली आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसके लिए आपके मन में बहुत पैशन है, जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो. एंड ये अपॉर्चुनिटी आपकी पूरी हिम्मत लेगी, आपसे पूरी जो है इंटेलिजेंस लेगी, आपसे पूरी विल पावर लेगी. यानी कि ये अपॉर्चुनिटी आसान नहीं है इतनी, पर इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट अगर आप करोगे, आपकी टैलेंट्स बहुत पॉजिटिव लगेगी. तो ये हमारा जो है बेसिकली पिक्चर को मैंने डिपिक्ट कर दिया और थोड़ा सा इसके मीनिंग भी बता दिया. हाँ, थोड़ी लीव्स के बारे में, और ये डेडवुड नहीं है, इसमें से लीव निकल रही है, इसका मतलब ये लिविंग चीज है जो आपके हाथ में है, जो ग्रो कर सकती है. और ये अभी तो एक टहनी है, जैसे रोज की टहनी होती है ना, उसका हम छोटा सा कलम बना के दूसरी जगह लगा देते हैं, और उससे पूरा रोज की हमारी बुश तैयार हो जाती है. तो ये अभी तो टहनी है, लिविंग टहनी है, और इसके आसपास लीव्स गिर रही हैं. इट हैज अ पोटेंशियल टू ग्रो वेरी बिग. तो ये कार्ड हमारा जो है पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव कार्ड है, पैशन से भरा हुआ कार्ड है, और हर एस बर्थ को भी डिपिक्ट करता है. क्योंकि कोई चीज आपकी लाइफ में नहीं आ रही है, वो नई चीज जरूरी नहीं है कि बेबी ही हो, प्रोजेक्ट भी हो सकता है, या कोई और चीज भी हो सकती है. कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है विच इज टेकिंग बर्थ इन योर लाइफ. तो ये बर्थ बेबी का भी हो सकता है, अदरवाइज भी हो सकता है. तो अब ये कार्ड जो है ये न्यू जॉब ऑफर को रिप्रेजेंट करता है, और ये कार्ड जो है वो वाली ऑफर जो आपके पैशन के बहुत नजदीक है. और ये कार्ड जो है कई बार इनहेरिटेंस को भी डिपिक्ट
कि आपको थोड़ा सा जो है किसी रिश्तेदार या कोई आपकी फैमिली से थोड़े से पैसे आपके पास छोड़ गया, पर आपने फिर उसको ग्रो करके आप कहाँ से कहाँ मिले। तो ये सडन इनहेरिटेंस को भी डिपिक्ट करता है। एंड हॉबी बेस्ड वर्क आई टोल्ड यू, एंड दिस इज अ कार्ड दैट इज सेइंग कि इसके ऊपर एक्शन लो, और ये ऐसा जॉब होगा जिसमें आपकी मूवमेंट बहुत होगी। और वैसे भी ये फील्ड वर्क टाइप लोग होते हैं, तो इनको कोई इसमें परेशानी नहीं है। आपको पैसा मिले ना मिले, और कंटेंटमेंट शुरू में जरूर बहुत मिलेगी। एंड दूसरा जो है, अगर हाथ का आप, एक तो मैंने थम्स अप बताया, पकड़ा कैसे हुआ है कि मेरे को अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे दो, नहीं तो मैं जो आपसे छीन लूं, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और ये वैसे जो है ओवरऑल बड़े ऑफेंसिव लोग नहीं होते हैं, पर अगर इनको लगता है कि मेरी अपॉर्चुनिटी कोई छीन रहा है, तो फिर ये आपसे लड़ने मरने के लिए भी तैयार है। तो दे आर ए लिटिल बिट एग्रेसिव काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो। तो इनके करियर मोस्टली जो है फाइनेंस में, बिजनेस में होते हैं, एंड हिम्मत तो इनमें कूट कूट के भरी हुई है। तो अब हम आ जाते हैं कि अगर जो है ये कार्ड पास्ट में आए, प्रेजेंट में आए, तो फ्यूचर। पास्ट में यू हैड टेकन एक्शन ऑन समथिंग न्यू, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई थी जिसके ऊपर आपने पूरे दिल से, पूरे दिमाग से, पूरी मोटिवेशन के साथ जो है, पूरे जोश के साथ जो है, आपने हिम्मत के साथ जो है उसके ऊपर एक्शन लिया, और फिर उसका क्या हुआ वो प्रेजेंट का कार्ड बताएगा। पर अभी हम पास का देख रहे हैं। और प्रेजेंट में अगर ये कार्ड आए, आप इस समय कोई अपॉर्चुनिटी छीनने की कोशिश कर रहे हो, या आप कोई अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ये होता है ना कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, लाइक आई एम ए मेडिकल पर्सन ओवरऑल, पर जब जो है मतलब आई स्टार्टेड डूइंग टैरो, तो ऑफ कोर्स उस समय कोई ना तो इतना नेटवर्किंग थी, ना इस तरह से जो है जैसे अब इंस्टा में होता है उस तरह से कुछ नहीं था। तो I believe कि when people don't come to you, you go to them. So I started doing free tarots, you know, in societies and things like that. And मैंने शुरू में बहुत free students भी पढ़ाए. And this is what this card is talking of, कि आपके पास जो opportunity आई है, वो इस समय आप उसको जो है मतलब और grow करने की कोशिश कर रहे हो, उसे खुद opportunity create करने की कोशिश कर रहे हो। और फ्यूचर में वैसे एसेस जब भी आते हैं तो आप समझ लीजिए कुछ एंड हो रहा है, तो ही कुछ नया बिगिन हो रहा है। पर क्या बिगिन हो रहा है? कमाल की चीज बिगिन हो रही है, समथिंग जिसके लिए आपके मन में बहुत जोश, बहुत पैशन, बहुत आपके मन में जो है उसके लिए प्यार है। तो दिस इज अ कार्ड जिसे कहते हैं एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी इज कमिंग टू यू। एक सडन आइडिया आया जो एक दिमाग में बल्ब की तरह से जला, और आपका सारा दिमाग उसने रोशन कर दिया, एंड नाउ यू नो कि मुझे लाइफ में क्या। एंड ये कार्ड अगर आपका जो है यू नो एज ए ब्लॉकेज आता है, तो ब्लॉकेज में दिस इज सेइंग कि आप कई बार ना, बिकॉज यू वांट टू डू समथिंग, यू टेंड टू गेट वेरी पुशी अबाउट इट। आप जो है ना कोशिश ये करते हो कि मतलब उस चीज को यू नो हर जहां भी आप बैठोगे आप उस चीज के अलावा कोई बात ही नहीं कर सकते, या जहां भी जाओगे आप कोशिश करोगे अपनी चीज को प्रमोट करने की जो है बात करो। तो आप इतने खुशी हो जाते हैं कि लोग कई बार आपसे दुखी हो जाते हैं, दे यू नो बोर्ड हो जाते हैं। और ये कार्ड जो है मतलब अगर आपका आता है, कहाँ गया पेपर, या रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप में ये कार्ड आपका कह रहा है अगर आप सिंगल हैं तो समथिंग वेरी पॉजिटिव इज कमिंग, समथिंग मतलब somebody who is very passionate like you, जो वर्किंग भी होगा और वो आपकी तरह से जोश से बड़ा हुआ होगा, और इन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होता है। तो ऐसे लोगों से तभी आप इन्वॉल्व होना, अगर आप भी बॉन्ड हो, दूसरा पर्सन भी बॉन्ड है, तो फायर वर्क्स तो होंगे ही होंगे। तो ये चीज जो है मतलब पर जो भी है अपॉर्चुनिटी तो आपके पास आ रही है। तो आप देखिए, कोई जरूरी तो नहीं है कि उस समय वो टैरो कार्ड रीडर के पास जाएगा ही, पर हाँ, अगर कोई टैरो कार्ड रीडर के पास आता है और पूछता है कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है और मैंने उसका जो है कार्ड निकाला और मेरे पास ऐसा फंड आएगा, तो मैं उसे कहूंगी कि गो हैड एंड जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, उसको निकलने मत देना। और वांड्स में मोस्टली बहुत ज्यादा पैशनेट रिलेशनशिप होता है जिसमें मोस्टली फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है। और पर ये बिगिनिंग का रिलेशनशिप है, तो अभी एडवाइस जो है, गाइडेंस यही होती है कि डोंट गेट दैट इन्वॉल्व, कि कल को द पर्सन वॉक्स ऑफ तो आप जो है उस समय यू नो इमोशनल क्राइसिस में पड़ जाओ। और ये कार्ड अगर आपका यू नो बिजनेस करियर उसके लिए आ रहा है, तो ऑफ कोर्स
इसके बराबर तो कोई है ही नहीं कार्ड, फिर इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड एंड वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आपको जो है उसमें अगर आप पॉजिटिव वे में काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। एंड हेल्थ में अगर ये कार्ड आ रहा है तो हेल्थ में इज टॉकिंग ऑफ एक नई एनर्जी आ रही है, जो चीजें आपकी जो है अभी तक डल थी, एक नई एनर्जी आ रही है, यू आर गोइंग टू बी हेल्दी। एंड ये कार्ड अगर आपका चैलेंज में आ रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस, बीइंग टू पुशी, बीइंग टू एरोगेंट, बीइंग काइंड ऑफ अपनी ही चीज अपनी ढपली हर समय गाते रहना, तो वो जो है आपके लिए एक नेगेटिव जो है चैलेंज हो जाता है। और ये कार्ड गाइडेंस में आता है, तो गाइडेंस में ये कह रहा है कि अपने लिए क्रिएट करो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये कार्ड जब आपके सामने आ रहा है तो अपने लिए क्रिएट करो अपॉर्चुनिटी बाय योर कॉन्फिडेंस, बाय योर सेंस ऑफ एडवेंचर, बाय योर क्रिएटिविटी। हर तरह से जो भी वार्ड के हमारे करेक्टरिस्टिक्स है, वो कह रहा है कि इस समय जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। ध्यान रखिएगा, फ्यूचर और गाइडेंस में फर्क होता है। फ्यूचर में मैंने कहा है कि अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लो, गाइडेंस में मैं कह रही हूँ अपॉर्चुनिटी क्रिएट। तो दिस इज वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड नाउ वी कम टू टू ऑफ वांड्स। क्वेश्चंस एंड अच्छा क्वेश्चन, हाँ बताएं। वैसे आई वुड वांट कि क्वेश्चन एंड में ले तो याद अच्छा है। one question. Anita Khokarji is asking, in Ace of Wands, what is there in the picture which indicates inheritance or travel? How can you memorize? ट्रेवल तो बेटा मेमोराइज क्यों करना है बेटा, कार्ड को ही समझो ना, साइकिक रीडिंग करो। ट्रेवल इसलिए इंडिकेट कर रहा है कि आपके हाथ में वांड है, सपोजिंग वो वांड आप हो, ठीक है ना, आपको हर चीज नीचे बहुत छोटी छोटी दिखाई दे रही है, हो सकता है बाय एयर ट्रेवल कर रहे हो, हर चीज आपको जो है डिस्टेंस में, मैंने आपको दिखाया था ना ये एस ऑफ कप्स का कार्ड, कि इसमें देखो कि पानी कितने ज्यादा फोकस में है, कितना बड़ा दिखा रहे हैं पानी, और इसमें जो है हमारे टीले कितने छोटे दिखा रहे हैं। तो इसलिए ये ट्रेवल इंडिकेट करता है। इनहेरिटेंस जिप्सी मीनिंग है बेटा, हर चीज जो है वो मतलब उस हिसाब से नहीं होती है कि हम कार्ड के हिसाब से चले, कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग्स होते हैं जिनको हम जिप्सी मीनिंग्स कहते हैं। तो ये इनहेरिटेंस का जो है जिप्सी मीनिंग। चलिए जी, अब आए हम टू ऑफ वांड्स में। अब टू